निशानी परमात्मा की कृपा से जो एक दरिया मिली है जाकी छाया में बुढ़ापे को पसीना सूख जाए। मेरे नाम बच्चे को पानी पिला दो, ओठ सूख रहे हैं। तो विश्वामित्र के कान तक ये आवाज पहुंची। कमंडल लेकर के हरिश्चंद्र के सामने खड़े हो गए। हरिश्चंद्र, तीनों प्राणी पानी पियो, और तुम तीन में से एक भी मर गया तो हमारा ऋण कौन देगा? हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं तो पानी नहीं पी सकता। अगर पानी ही पीना है तो मेरी धर्मपत्नी और बच्चे को पूछो। विश्वामित्र कमंडल लेकर के रानी तारा और रोहिताज के सामने पहुंच गए। देखिए, उस बच्चे ने सुन लिया कि मेरे पिताजी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उनका कर्ज नहीं निपट जाएगा, तो मैं उन्हीं का बेटा हूं। जवाब दिया है विश्वामित्र। रानी बेटा ने जवाब दो, आप तो पितृवर ज्ञानी हैं। अब पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो पानी को देख भी नहीं सकता। चलते चलते काशी की भूमि में जिस समय कदम रखा, काशी मैया की भूमि को प्रणाम किया है। काशी मां, तुमने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, तुम मेरा भी उद्धार। प्रिय भक्तों, काशी के बाजार में खड़े हैं। विश्वामित्रों काशी की गलियों में मुनादी करवाने लगा काशी के लोगों, अरे मेरे पास में 3 प्राणी बिकने के लिए हैं, जिस किसी को नौकर खरीदना हो वो खरीद ले। सारे नगर की प्रजा ये कौतक देखने आ रही है कि काशी में सब कुछ बिका, लेकिन मनुष्य कभी नहीं बिके। ऐसे कीमत हो रही है मानो जानवर बिक रहा हो। ध्यान रखना, समय किसी का एक जैसा नहीं रहा। एक से न दिन हमने गुजरते देखे, इंसान सभी चढ़ते और उतरते देखे। एक बार शेर के सामने सीना खोल के दहाड़े, वही लोग मैंने भेड़ों से डरते देखे। एक बार करते नाश्ता जो हलवे के सूखे टुकड़ों से शिखम्बो मैंने भरते देखे। एक बार किया था लाखों का लेना देना, वही लोग टके के लिए दर दर पे हाथ पसरते देखे। किसी गरीब की मौत पर जालिम न मना इतनी खुशी, क्या उसकी तरह तुमने दुनिया में और नहीं मरते देखे?
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज सबसे पहले दानवीर हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए एक मेहतर तैयार होता है और बोला कि हमारे यहां मरघट का काम होता है, क्या तुम मरघट की ढेल बजा सकते हो? हरिश्चंद्र कहने लगा, बाबा अगर मरघटिया से भी कोई घटिया काम है तो हमें स्वीकार, मगर ब्राह्मण के ऋण से उद्धार हमें करो। बिकने के लिए तैयार। तारा ने कलाई पकड़ी, नहीं, मतलब हम दोनों को पहले बेचो, अगर आप पहले बिक गए फिर मेरे शरीर में तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, तुम दूसरे के दास हो जाओगे। राजा रुक गया। कुछ समय के बाद रानी तारा और रोहिदास को एक ब्राह्मण ने खरीदा। अंत में हरिश्चंद्र को खरीदने वाला वही मेहतर। तीनों प्राणियों की जब सौदा हो गई तो रानी तारा अपने हृदय सम्राट के उसने जब पैर छुए और बोली, महाराज मेरे जीवन में एक नहीं हजारों हमसे भूलें भई होंगी, हजारों गलतियां की होंगी, हम जैसी पापनी ने, लेकिन चलती बार मुझे क्षमा कर देना। आंखों से आंसू बहने लगे। हरिश्चंद्र के कहने लगे, हे देवी तुम मुझे लज्जित न करो, मेरे घर की लक्ष्मी महा आज हमसे जुदा हो रहे हैं। क्या परमात्मा ने मेरे ऊपर फंदा डाला? तो धारे मार मार के राजा रोया। तो जहां तक एक दूसरे को दिखाई पड़े वहां तक मुड़ मुड़ के देखती रही। तारा रोहिदास ब्राह्मण के साथ में चले गए। हरिश्चंद्र कालू नाम का मेहतर लेकर के चला गया। उसने दुकान बता दी, आटा दाल ला करके अपने लिए भोजन बनाना। मैंने खरीदा जरूर है, लेकिन किसी का ईमान धर्म नहीं बर्बाद करेगा। आटा दाल ला करके भोजन बनाया। विश्वामित्रों महात्मा का भेष धारण करके पहुंच गए, भोजन की भिक्षा मांगी। आधा भोजन निकाल के दे दिया। बोले, बेटा आत्मा तृप्त नहीं हुई, पूरा भोजन दे दिया। लेकिन विश्वामित्र ने एक बूंद पानी तक नहीं छोड़ा। जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है। बैठ के राजा रोया, भगवान का ध्यान करके कि ए प्रभु, लोग कहते हैं कि दही जानी चोंच दिए कोई चारों, अब तेरे खजाने में मेरे पेट के लिए भोजन भी नहीं है, तो मैं आज के बाद भोजन बनाएंगे ही नहीं। 1 महीना गुजर गया।
अन्न का दाना पेट में नहीं पहुंचा, शरीर सूखने लगा, इतना कमजोर हो गया। राजा पानी भरने के लिए घाट पे पहुंच गया, घड़ा भर लिया, लेकिन घड़ा उठा के सर पे नहीं रख पाया, बड़ी बड़ी ताकत लगाई। उसी घाट पे रानी तारा पानी भरने के लिए पहुंच गए। भक्तों, अपनी ठकुरानी को जब आता हुआ देखा है तो कहने लगा है राजा हरिश्चंद्र, मोए दे दे तनु कुतारो रानी तारा कहने